सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्ते। विद्यार्थियों, आज हम तो कक्षा 10 का जो गृह विज्ञान विषय है उसका चैप्टर नंबर 2 है, भोजन तथा उसके पोषक तत्व हैं। इसके हम पाठागत प्रश्नों को देखेंगे और अन्य कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे। तो पाठागत प्रश्न में जो पहला प्रश्न है 2.1 जो प्रश्न है उसके प्रश्नों को हम देखते हैं। पहला प्रश्न है, भोजन करने के 4 कारण बताइए। तो भोजन करने के क्या क्या कारण है वो हम देखेंगे, साथ में आपको समझाते भी जाऊँगी। इसका आंसर 1 है, भोजन हमें कार्य करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। भोजन से ऊतकों के निर्माण और उसके विकास में मदद मिलती है। भोजन रोगों से लड़ने के लिए शक्ति प्रदान करता है। भोजन हमारी भूख को शांत या तृप्त करता है। तो भोजन के ये कार्य थे। प्रश्न नंबर 2 है, नीचे दिए गए प्रत्येक विवरण के अंत में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। तो इस विकल्प में हमें मिलान करना है। जैसे शरीर में प्रोटीन का मुख्य कार्य है, तो इसमें शरीर में प्रोटीन का मुख्य कार्य है ऊतकों का विकास में पुनर्निर्माण करना। तो इसका आंसर आएगा कि शरीर में प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है, ख आएगा इसका, कि ऊतकों के विकास में पुनर्निर्माण हेतु। तो ऊतकों के विकास के लिए हमें शरीर में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अगला है, ऊर्जा के अतिरिक्त वसा सहायक है। ऊर्जा के अतिरिक्त वसा क्या कार्य करती है। तो इसका आंसर है, जैसे कि हमने पीछे भी आंसर इसका लिख रखा है, तो ऊर्जा के अतिरिक्त वसा जो कार्य करती है वो है शरीर के नाजुक अंगों को सुरक्षा प्रदान करना। तो ऊर्जा के अतिरिक्त जो है वो वसा काम करती है कि शरीर के नाजुक अंगों को ऊर्जा प्रदान करती है। तीसरा प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता है कि कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को क्यों आवश्यक है। तो कार्बोहाइड्रेट इसलिए आवश्यक है क्योंकि वो कार्य करने तथा खेलने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। तो इसका आंसर क आएगा। तो हमने ये नीचे भी इसके आंसर लिखे हुए, तो आप आराम से देख सकते हो कि पहले का आंसर ख है, सेकंड का ग है और तीसरे का थर्ड का क है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में उपस्थित मुख्य पोषक तत्वों के नाम है। तो जो खाद्य पदार्थ है उसमें मुख्य पोषक तत्वों के नाम क्या क्या है वो हमें देखना है। तो कुछ खाद्य पदार्थों के नाम दिखे गए हैं और उसमें विद्यमान पोषक तत्व कौन कौन से वो देखेंगे। मछली का तेल, तो मछली का तेल में होता है वसा। मक्खन में वसा होती है। वनस्पति में वसा होती है। पनीर में प्रोटीन होता है, ये हमने पाठ में पढ़ा था। दाल में भी प्रोटीन होती है और मांस में भी प्रोटीन होता है। अगला है दूध में प्रोटीन और वसा दोनों की मात्रा होती है। और गुड़ है, गुड़ में कार्बोहाइड्रेट पोषक तत्व होता है। गेहूं में कार्बोहाइड्रेट होता है, तो कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को ऊर्जा देता है। ठीक है। अंडा है, अंडे में प्रोटीन होता है। शकरकंदी में कार्बोहाइड्रेट होता है और सरसों का तेल में वसा होती है। वसा यानी चिकनाहट, तो ये तेल इनसे हमें प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पहेलियों में से प्रश्न का उत्तर खोजिए। आप खड़ी रेखाओं या पड़ी रेखाओं के माध्यम से उत्तर खोज सकते हैं। अपने उत्तर को उपलब्ध स्थान पर लिखिए। तो ये सामने आपकी बुक में भी दे रखी होगी, तो आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। तो हम डायरेक्ट इसके आंसर देखेंगे यहाँ से। जैसे कि कौन सा पोषक तत्व अधिकतम मात्रा में ऊर्जा उपलब्ध कराता है। तो इसका आंसर आएगा वसा। तो कौन सा पोषक तत्व है जो ज़्यादा मात्रा ऊर्जा की ज़्यादा मात्रा उपलब्ध करवाता है, वो उसका आंसर है वसा। तो इसको आपको इसमें कैसे मिलाना है, देखो वसा कहाँ से लिखा हुआ आ रहा है, तो आपको यहाँ पर जो अपने पेन से गोला करना है कि इस तरह से वसा, तो इसका आंसर ये है। तो इस तरह से आपको सारणी में करना है, तो आप अपनी बुक में कर सकते हो। अगला है, अंडे में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला पोषक तत्व है, तो आंसर आएगा प्रोटीन। तो अब यहाँ पर प्रोटीन कहाँ लिखा हुआ है, तो प्रोटीन को आप मिलान करोगे कि प्रोटीन किस तरह से बनेगा। तो जैसे कि ये है, तो ये प्रोटीन को अपन यहाँ को गोला कर सकते हैं कि ये प्रोटीन है। तो इस तरह से आपको इसमें करना है। अगला है, हमारे दैनिक आहार में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। तो जैसे कि हमारे दैनिक आहार में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या होता है, तो कार्बोहाइड्रेट, और जो कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत भी है तो वो है आलू। अब है पाठागत प्रश्न 2.2। इसका दिया गए प्रश्नों में हम देखना है कि वैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो नीचे दिए गए वाक्यों को पूरा करने के लिए सही विकल्प का चयन करें। तो पहला प्रश्न है, पहले का हम कुछ प्रश्न देखेंगे। पहले में पहला प्रश्न दे रखा है कि खालिस्तान कैल्शियम की आवश्यकता होती है। तो कैल्शियम की आवश्यकता क्यों होती है, तो कुछ जो विकल्प दे रखे हैं उसमें पहला है भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए, स्वस्थ हड्डियों के लिए, मजबूत दांतों के लिए, तो रक्त को रोकने के लिए। तो हमने पढ़ा था कि जो कैल्शियम का उपयोग है वो आएगा मजबूत दांतों के लिए। तो मैंने इसमें जो आंसर के सामने राइट का चिन्ह भी लगा रखा है। अगला है, सेकंड है, लोहा प्रचुर मात्रा में होता है। तो किस में लोहा प्रचुर मात्रा में होता है, तो इसका आंसर आएगा पत्तेदार सब्जियां। तो पत्तेदार सब्जियों में लोहा प्रचुर मात्रा में होता है। अगला है, प्रबलित नमक किससे भरपूर होता है। तो प्रबलित नमक जो है वो आयोडीन से भरपूर होता है। आयोडीन की कमी वाले व्यक्ति को
खान पीन चाहिए, तो किस तरह का खान पीन चाहिए, तो आयोडीन की कमी वाले व्यक्ति को जो खान पीन है वो समुद्री भोजन का उपयोग करना चाहिए। तो इसका आंसर मैंने नहीं लगाया, फिर भी आप देख लेना, इसको है समुद्री भोजन का उपयोग। तो आयोडीन की कमी वाले व्यक्ति को समुद्री भोजन का उपयोग करना चाहिए। मांसपेशियों के संचालन के लिए भोजन में किसकी उपस्थिति अनिवार्य रूप से होनी चाहिए, तो मांसपेशियों का अच्छा संचालन हो तो उसके लिए हमें कैल्शियम की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर आएगा कैल्शियम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से वसा घुलनशील विटामिन पर का चिन्ह लगाइए। तो हमें जो वसा में घुलने वाले जो विटामिन होते हैं तो वो कौन कौन से हैं उसको हमें इसमें ढूंढना है। तो 4 विटामिन के नाम लिखे हुए हैं, उसमें से वसा में घुलने वाले विटामिन है विटामिन ए तथा विटामिन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित खाद्य पदार्थों से आपको कौन से विटामिन प्राप्त होते हैं। तो जैसे कि मैं बताया कि आंवला से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, तो आंवला से हमें विटामिन सी प्राप्त होता है, गाजर से हमें विटामिन ए प्राप्त होता है, और अनाज से हमें विटामिन बी प्राप्त होता है, अंडे से हमें विटामिन ए और बी दोनों प्राप्त होते हैं, मछली का तेल से हमें विटामिन डी और ए प्राप्त होता है, और हरे पत्तेदार सब्जियों से विटामिन के और बी प्राप्त होता है। यहाँ सिर्फ विटामिनों के नाम पूछा गया है तो आपको विटामिन के बारे में ही बताना है। अंकुरित दालें हैं उससे भी विटामिन सी प्राप्त होता है, तो ये हमने पाठ में पढ़ा भी है, तो आप एक बार सेकंड नंबर का पाठ भी देख सकते हो। त्वचा पर सूर्य प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होता है। दूध है जो विटामिन ए का भंडार होता है, और मक्खन जो है उसमें विटामिन ए और डी होता है। कद्दू विटामिन ए होता है, लीवर में विटामिन ए होता है। हमें रिक्त स्थान भरना है, तो किसकी उपस्थिति में द्वारा विटामिन डी का निर्माण किया जाता है, तो यहाँ आंसर आएगा शरीर और सूर्य का प्रकाश, यानी कि शरीर की उपस्थिति में सूर्य का प्रकाश, जो सूर्य प्रकाश है उसके द्वारा विटामिन डी का निर्माण किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, ये खाली स्थान आपको भरना है, मैंने इसमें आंसर लिख रखा है आँखें। तो विटामिन ए का एक कार्य खाली स्थान को स्वस्थ रखना है, तो इसका आंसर है आँखें, यानी विटामिन ए का एक कार्य आँखें को स्वस्थ रखना है। तीसरा प्रश्न है, अपने मसूड़ों और दांतों को स्वस्थ रखने के लिए हमें क्या लेना चाहिए, तो इसमें आंसर आएगा कैल्शियम। विटामिन बी हमारी हड्डियों तथा दांतों को मजबूत रखता है, तो यह विटामिन पूछा गया है, तो विटामिन बी आपको खाली स्थान में लिखना है। अगला प्रश्न है पाठागत प्रश्न 2.5 है, इसमें हमें सही और गलत लगाना है, और जो कुछ गलत है वो प्रश्न तो उसका कारण भी हमें बताना है। यानी कुछ कथन है, कोई वाक्य है जो गलत भी दे रखा है सही भी दे रखा है, तो हमें उसका चयन करना है। अगर कोई कथन या कोई वाक्य गलत दे रखा है तो उसमें कारण क्या है वो गलत होने का, वो हमें इसमें बताना है। तो निम्नलिखित वाक्य सही है या गलत, यदि सही है तो कारण बताइए। तो पहला है, हमारे आहार में रेशे की आवश्यकता नहीं है, तो ये सही है या गलत, तो इसका आंसर आएगा गलत, क्योंकि हमारे आहार में तो रेशों की आवश्यकता होती है। इसका कारण ये है कि जो रेशे हैं वो हमारी पाचन तंत्र को स्वस्थ बनाता है। अगला प्रश्न है, सेव खाने से पहले हमें उसका छिलका निकाल देना चाहिए। ये वाक्य गलत दे रखा है, क्योंकि कारण ये है कि सेव के छिलके में प्रचुर मात्रा में रेशे होते हैं, जो कि हमारे पाचन तंत्र के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। तीसरा है, रेशे से, यहाँ पर रेशा लिखा हुआ है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो आप थोड़ा इसको देख लेना। रेशे से कैंसर के निवारण में मदद मिलती है, तो ये आएगा सही, तो यहाँ वैसे की जगह रेशे है, ठीक है। तो रेशे से कैंसर के निवारण में मदद मिलती है, तो इसका आंसर आएगा सही। अगला है, रेशे मनुष्य को मोटा बनाते हैं, तो ये गलत है, कारण क्योंकि रेशों से तो हमारा शरीर चुस्त और स्वस्थ रखता है, तो आपको ये चुस्त तथा स्वस्थ रखता है। अगला है, रेशे भोजन को स्थूलता प्रदान करते हैं, तो ये वाक्य भी सही है। हाँ, टमाटर और अंगूर में रेशे होते हैं, ये भी सही है। यदि आप रेशे का सेवन नहीं करते तो आपका वजन कम हो जाएगा, गलत, क्योंकि रेशे का जो सेवन है वो वजन के बढ़ने और कम होने से नहीं होता, जो बढ़ जाता है तो उसमें भी हमें रेशे खाने चाहिए, लेकिन कम नहीं करता है ये। रेशे तो हमारे शरीर को जो है वो तंदुरुस्त रखता है। अगला है पाठागत प्रश्न 2.4, पोषण अभाव रोग वे होते हैं जो इनके कारण होते हैं, तो इसमें है पोषण की अनुपस्थिति के कारण। तो पोषण अभाव रोग, जैसे नाम से पता चल रहा है कि अगर किसी तत्व की या किसी पोषक तत्व की हमारे शरीर में कमी हो जाएगी, उसी से पोषण अभाव रोग होता है। अगला है प्रश्न है, विटामिन ए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह विटामिन ए से जो आंसर इसका आएगा कि विटामिन ए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि रतौंधी से बचाता है। किस रोग में हीमोग्लोबिन का सृजन कम हो जाता है, तो एनीमिया नामक जो रोग होता है उसमें हीमोग्लोबिन का सृजन कम होता है। यदि आप अत्यधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट लेंगे तो आपको क्या होगा, तो इससे मोटापा बढ़ जाएगा। विटामिन ए की कमी को पूरा करने वाले खाद्य पदार्थ का उदाहरण है, तो विटामिन ए की कमी को पूरा करने के लिए हमें पालक का सेवन करना चाहिए। अब है पाठागत प्रश्न, जो पाठ के अंत में जो प्रश्न दे रखे हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। भोजन के 4 महत्वपूर्ण कार्य बताइए।
तो भोजन के 4 महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित है। पहला है, भोजन हमें कार्य करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। भोजन से ऊतकों के विकास और उनके निर्माण में मदद मिलती है। भोजन रोगों से लड़ने के लिए शक्ति प्रदान करता है और भोजन शरीर की क्रियाओं को सामान्य बनाए रखने में सहायक होता है। तो ये हमारे भोजन के जो पॉइंट हमने पढ़े थे, इसके अलावा 6-7 पॉइंट वो टोटल 6-7 पॉइंट दे रखे हैं, लेकिन हमने यहाँ पर 4 पॉइंट ही उन्होंने पूछा है कि 4 जो कार्य ही हमें भोजन के लिखने हैं। अगला है प्रश्न कि स्कूल जाने वाले एक चुस्त बच्चे के लिए ऊर्जा प्रदान करने वाले 3 खाद्य पदार्थ बताइए। अगर कोई बच्चा स्कूल जाता है तो उसको ज़्यादा ज़्यादा ऐसा कौन सा खाद्य पदार्थ खिलाया जाए कि उसको ऊर्जा प्रदान हो। तो हमने देखा कि उसको कार्बोहाइड्रेट वाले खाना ज़्यादा खिलाना चाहिए। तो आपने देखा कार्बोहाइड्रेट किससे मिलता है, हमें आलू और चावल और चीनी से मिलता है। तो इसका आंसर आएगा, स्कूल जाने वाले चुस्त बच्चे के लिए ऊर्जा प्रदान करने वाले 3 खाद्य पदार्थ है आलू, चावल तथा चीनी। अगला प्रश्न है, किशोर के आहार में अतिरिक्त कैल्शियम तथा लौह तत्व शामिल किए जाने का औचित्य बताइए। यानी जो किशोर होता है, जो किशोर अवस्था होती है, जो किशोर है, उसके आहार में अतिरिक्त रूप से यानी ज़्यादा हमें कैल्शियम युक्त खाना देना चाहिए, ज़्यादा ज़्यादा उसको लोह युक्त यानी खाना देना चाहिए। तो ये क्यों ज़रूरी है, ये इसका औचित्य क्या है उस खाने में इन चीज़ों को देने की, कि कैल्शियम वाला और लोह तत्व युक्त खाना हम उसको ज़्यादा दें, ये क्या कारण है इसका। तो इसका कारण ये है कि किशोर अवस्था में शारीरिक विकास अत्यंत तीव्र गति से होता है। इस समय लंबाई अस्थियों यानी हस्तियाँ नहीं, अस्थियाँ है, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, अस्थियों तथा मांसपेशियों का विकास तीव्र गति से होता है, अतः कैल्शियम की आवश्यकता बढ़ जाती है। तो इस समय में क्या होता है, जो भी लड़का है या लड़की है उसकी लंबाई बढ़ती है, साथ में उसकी अस्थियाँ यानी मांसपेशियाँ है, उसकी हड्डियाँ है, उसका भी अच्छे से विकास होता है, अतः कैल्शियम की आवश्यकता बढ़ जाती है। तो कैल्शियम जो है हमारे हड्डियों के विकास के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। शारीरिक भार की वृद्धि के साथ साथ रक्त की मात्रा भी बढ़ जाती है। तो शरीर में जब उसका वजन बढ़ता है, किशोर अवस्था में शरीर बढ़ता है, तो बढ़ने के साथ साथ में उसमें रक्त की मात्रा भी ज़्यादा चाहिए होती है, क्योंकि रक्त की मात्रा की भी ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो इसके लिए हमें उसको हीमोग्लोबिन की आवश्यकता होगी। लेकिन जब शरीर तो बढ़ता है परंतु रक्त में हीमोग्लोबिन की कुल आवश्यक मात्रा नहीं बढ़ पाती तथा इसके स्तर में गिरावट होती है। तो कई बार आपने देखा होगा जो किशोर अवस्था के बालक बालिकाएँ होती है उनमें हीमोग्लोबिन की कमी होती है, क्योंकि उनका शरीर तो बढ़ रहा है और उस हिसाब से उनके शरीर में रक्त की मात्रा नहीं बढ़ रही। तो इसके लिए उनको अतिरिक्त जो हीमोग्लोबिन की आवश्यकता होती है। अतः भोजन में लौह तत्व की मात्रा बढ़ानी पड़ती है ताकि हीमोग्लोबिन की कमी ना हो। प्रश्न नंबर 4, किन्हीं चार पोषण अभाव रोगों के नाम बताइए तथा प्रत्येक के एक एक लक्षण भी बताइए। तो पोषण अभाव यानी जो पोषण की कमी से जो रोग हो जाते हैं उनके नाम बताना है। तो जैसे कि विटामिन ए, उत्तर है विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। इसका लक्षण है मनुष्य को अंधेरे में कम दिखाई देता है। अगला पॉइंट है विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है। इसका लक्षण है अस्थियाँ कमज़ोर होकर बेडौल हो जाती है, शीघ्र टूटने लगती है। अस्थियाँ यानी जो हड्डियाँ है वो कमज़ोर हो जाती है तथा बेडौल हो जाती है और शीघ्र टूटने का डर उनका रहता है। अगला है विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। इसके लक्षण है मसूड़ों में सूजन, भयंकर दर्द तथा रक्त स्त्राव, दांतों का ढीला पड़ना। प्रोटीन ऊर्जा की कमी से कुवासियों तथा मरासमक रोग हो जाता है। यानी प्रोटीन ऊर्जा है ये प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के अंतर्गत ये बीमारियाँ आती है दोनों। तो प्रोटीन ऊर्जा की कमी से जो है कुवासियोकर तथा मरासमस रोग हो जाता है। इसके लक्षण ये है कि बच्चे का शारीरिक व मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। प्रश्न नंबर 5, कॉलम क में दिए गए पोषक तत्व को कॉलम ख में दिए गए कार्यों से मिलाइए। तो कॉलम क में जो पोषक तत्व दिया गया है उसे ख में जो कार्य दिए गए उसे मिलाना है। तो पहला है विटामिन और खनिज। तो विटामिन और खनिज का कार्य है रोगों से प्रतिरक्षण, यानी विटामिन और खनिज क्या करते हैं, रोगों से हमारी प्रतिरक्षा करते हैं। प्रोटीन का कार्य है शरीर निर्माण तथा उसका पुनर्निर्माण, यानी शरीर निर्माण तथा उत्तकों का पुनर्निर्माण। तो यहाँ उत्तक आएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट थोड़ा आप इस पर थोड़ा आप ध्यान से पढ़िएगा, मैं जैसे बता रही हूँ आप लिख लीजिएगा। उत्तक आएगा, उत्तकों का निर्माण, उत्तकों का पुनर्निर्माण। अगला है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट जो है ऊर्जा प्रदान करता है। ये कहीं की जगह कुछ ऐसा हुआ है कि प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है। अगला है नीचे दी गई तालिका को भरें। तो ये पोषक तत्वों का नाम है विटामिन बी। तो मुख्य कार्य है, तो हमें पोषक तत्वों का नाम दे रखा विटामिन बी। इसका मुख्य कार्य क्या है, स्रोत क्या है, रोग क्या है, रोग क्या होता है इसकी कमी से। तो ये आपकी जो बुक में ये सारणी दे रखी है और मैंने इसको इस तरह से समझा रखा है, तो आप इसको ध्यान से उसमें देख लेना। देखिए पोषक तत्वों का नाम है विटामिन बी, ये तो आपकी किताब में दे रखा होगा। अब उसके सामने आपको सारणी में मुख्य कार्य लिखना है और स्रोत लिखना है तथा रोग लिखना है। तो यहाँ पर इसका आंसर है कि मुख्य कार्य विटामिन बी के ये है कि भोजन को ऊर्जा में परिवर्तन करने में सहायक है। ये कहाँ से प्राप्त होता है, तो ये है जो है सूखा खमीर, छिलके युक्त दालें और अनाज से हमें प्राप्त होता है। इसकी कमी से कौन सा रोग होगा, इसकी कमी से बेरी रोग हो जाता है।
अगला पोषक तत्व का नाम है विटामिन सी। तो विटामिन सी का मुख्य कार्य ये है कि दांतों मसूड़ों को मजबूत बनाता है। इसका स्रोत है आंवला, अमरूद, हरी पत्तेदार सब्जियां। इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। अगला पोषक तत्व का नाम है विटामिन डी। इसका मुख्य कार्य दांत व हड्डियों के विकास में आवश्यक है। स्रोत है मछली, यकृत, सूर्य की किरणें। रोग हो जाता है रिकेटस व अस्थि मृदुलता। अस्थि मृदुलता यानी कि अस्थियाँ जो है वो जो है मृदुल हो जाती है, अस्थियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। पोषक तत्वों का नाम है कैल्शियम। कैल्शियम का मुख्य कार्य है दांत व हड्डियों के विकास में मजबूत बनाने में सहायक है। स्रोत है दूध, हरी पत्तेदार सब्जी व सलजम। रोग हो जाता है अस्थि विकृति रोग। इसकी कमी से अस्थियों में विकृति आ जाती है। पोषक तत्वों का नाम है लौह तत्व। इसका मुख्य कार्य है रक्त में हीमोग्लोबिन का निर्माण करना। स्रोत है गुड़ है, कलेजी है, हरे पत्तेदार सब्जियां है। रोग है एनीमिया। पोषक तत्वों का नाम अगला है आयोडीन। मुख्य कार्य है थायराइड ग्रंथि को सुचारू रूप से कार्य कराता है। इसके स्रोत है मछली, समुद्री भोजन, आयोडीन युक्त नमक। रोग हो जाता है गलगंड और घिंगा। अगला पोषक तत्व का नाम है पानी। तो पानी का मुख्य कार्य है कि शरीर की कोशिकाओं को क्रियाशील बनाए रखने में सहायक होता है पानी। और इसके स्रोत के लिए हम ले सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, दूध है या फलों का रस है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड खाना हमें लेना चाहिए। इसकी कमी से जो रोग है वो गर्मियों में तापक्रम बढ़ जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, या चिड़चिड़ापन होता है, कब्ज होता है। इसके अलावा विद्यार्थियों कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो हम इस पर भी कुछ चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है पोषक तत्व किसे कहते हैं? भोजन में उपस्थित सामान्य पोषक तत्व कौन कौन से हैं? तो पोषक तत्व जो है वो हम किसे कहते हैं? तो पोषक तत्व भोजन में उपस्थित वह अदृश्य घटक है। अदृश्य यानी दिखाई नहीं देते, ऐसे घटक होते हैं, ऐसे तत्व होते हैं जिनकी आवश्यकता हमें शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए होती है। तो हम जो भी कुछ भोजन खाते हैं, मान लो हम पालक की सब्जी खा रहे हैं, तो उसमें कुछ पोषक तत्व है, क्या वो हमें आंखों से दिखाई देते हैं? वो हमें नहीं दिखाई देते। वो अदृश्य घटक होते हैं, अदृश्य तत्व होते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं, हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए। हमारे भोजन में उपस्थित सामान्य पोषक तत्व निम्न हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज, रेशे, पानी और विटामिन। प्रमुख खनिज, दूसरा प्रश्न है प्रमुख खनिज तथा सूक्ष्म खनिज किसे कहते हैं? तो जो शरीर उत्तर है कि शरीर में कैल्शियम तथा पोटेशियम बड़ी मात्रा में उपस्थित रहते हैं। तो हमारे शरीर में ज़्यादा कैल्शियम है। कैसे पता करेंगे कि हमारे शरीर में हमारी मांसपेशियों से ज़्यादा हड्डियों की संख्या है, हड्डियाँ बहुत ज़्यादा हमारे शरीर में, तो इसका मतलब कैल्शियम ज़्यादा है। तो कैल्शियम तथा पोटेशियम बड़ी मात्रा में उपस्थित रहते हैं, विशेष रूप से हड्डियों और दांतों में, और इन्हें मैक्रो तथा प्रमुख खनिज कहा जाता है। हमारे शरीर में लौह तथा आयोडीन कम मात्रा में पाया जाता है, इसलिए उन्हें सूक्ष्म खनिज कहा जाता है। रुक्षांश किसे कहते हैं? रेशेदार भोजन को ही रुक्षांश कहते हैं। अगला प्रश्न है पोषण अभाव रोग किसे कहते हैं? यह स्थिति कब उत्पन्न होती है और इस रोग का निवारण कैसे किया जा सकता है? यानी पोषण अभाव रोग किसे कहेंगे? ये पोषण अभाव रोग वाली स्थिति कब पैदा होगी, ये कब उत्पन्न होगी, इस रोग का निवारण कैसे होगा? तो इसका आंसर हम देखते हैं कि लंबे समय तक किसी पोषक तत्व का हमारे शरीर में कमी पाए जाने पर पोषक अभाव रोग हो जाता है। पोषण अभाव रोग वह स्थिति है यानी जो हमारे शरीर में तब उत्पन्न होती है जब हमारे दैनिक आहार में एक विशिष्ट प्रकार के पोषक तत्वों की कमी लंबे समय तक रहती है। यानी मान लो आप खाना तो खा रहे हैं, लेकिन आपके शरीर में प्रोटीन युक्त खाना आप नहीं खा रहे हो, या आयरन युक्त खाना, लोह तत्व युक्त खाना आप नहीं खा रहे हो, लंबे समय तक लोह तत्व युक्त खाने की या पोषक तत्वों की आपके भोजन में कमी रह गई, तो आपके शरीर में एनीमिया हो जाएगा, यानी आपके शरीर में खून की कमी हो जाएगी। तो इस तरह से वो पोषक अभाव रोगों में शामिल होता है। तो हमारे दैनिक आहार में एक विशिष्ट प्रकार के पोषक तत्व की कमी लंबे समय तक रहती है। इस कमी को दूर किया जा सकता है। तो इस कमी को दूर किया जा सकता है यदि अभाव युक्त पोषक तत्वों का शीघ्र ही पता लगाकर उसे रोगी के आहार में शामिल किया जाए। यानी जिस पोषक तत्व का अभाव है उस पोषक तत्वों का शीघ्र ही पता करके रोगी के आहार में उस पोषक तत्वों को शामिल करके हम जो है पोषक अभाव रोगों से बच सकते हैं। अब है प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण किसे कहते हैं? यह रोग सामान्यतः किस आयु वर्ग के बच्चों में पाया जाता है? तो जैसे पता है प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण यानी प्रोटीन की कमी या बढ़ोतरी हो गई, उससे रोग हो गया। तो लंबे समय तक प्रोटीन की अनुपस्थिति के कारण प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण नामक रोग पैदा हो जाता है। तो हमारे शरीर में जो है प्रोटीन जो ऊर्जा है, प्रोटीन हमें ऊर्जा देता है, तो प्रोटीन नामक जो पोषक तत्व है अगर लंबे समय तक अनुपस्थित रहेगा तो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण हो जाएगा, यानी प्रोटीन की कमी हो जाएगी, और जिसकी वजह से ये रोग हो जाएगा। ये रोग सामान्यतः 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में होता है। जब बच्चे इस रोग से पीड़ित होते हैं तो उनके शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है, जिसके कारण उन्हें दस्त और अन्य संक्रमणों के होने का खतरा बढ़ जाता है।
तो इसकी वजह से बच्चों में क्या हो जाता है, दस्त हो जाता है या अन्य संक्रामक रोग उनको हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण रोग कितने प्रकार के होते हैं? क्वाशियोकर तथा मरासमस में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखो, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण रोग 2 प्रकार के होते हैं, जिसका उत्तर इसमें दे भी रखा है क्वेश्चन में कि क्वाशियोकर तथा मरासमस। तो 2 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? क्वाशियोकर और मरासमस। तो हम क्वाशियोकर के बारे में जानेंगे और मरासमस के बारे में जानेंगे, क्योंकि हमें इस प्रश्न में पूछा है कि इसमें अंतर बताना है। तो क्वाशियोकर है जब प्रोटीन की मात्रा कम और कार्बोहाइड्रेट से मिलने वाली ऊर्जा पर्याप्त हो तो क्वाशियोकर कहते हैं। यानी कि प्रोटीन की मात्रा तो क्या हो गई, हमारे शरीर में कम हो गई, और कार्बोहाइड्रेट हमारे की जो कार्बोहाइड्रेट से जो मिलने वाली ऊर्जा है वो उसकी मात्रा हमारे शरीर में ज़्यादा हो गई, यानी कार्बोहाइड्रेट तो ज़्यादा हो गया, प्रोटीन कम हो गया। तो इस स्थिति में कौन सा रोग हो जाएगा? क्वाशियोकर रोग हो जाएगा। इस पोषण अभाव रोग के कारण बच्चे का पेट मटके की तरह विकसित हो जाता है। तो कई बार देखा होगा कि बच्चे का पेट मटके की तरह बाहर निकल जाता है, छोटे बच्चे का, तो वो इसी रोग से पीड़ित होता है। अगला रोग है मरासमस रोग। जब लंबे समय तक प्रोटीन ऊर्जा दोनों की कमी रहती है, यानी दोनों की कमी हो गई, तो इस स्थिति में पैदा होने वाले रोग को मरासमस कहते हैं। इन दोनों ही परिस्थितियों में बच्चे का विकास रुक जाता है, चाहे वो क्वाशियोकर रोग हो या मरासमस रोग हो, दोनों स्थिति के अंदर बच्चे का विकास है वो रुक जाता है और वह अपनी पूर्ण क्षमता से विकसित नहीं हो पाता। तो विद्यार्थियों, ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न उत्तर समझ में आया होगा। ये प्रश्न उत्तर की सीरीज आपको कैसी लग रही है वो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम अन्य पाठों के भी सारे क्वेश्चन आंसर हम करेंगे और डालेंगे, और साथ में जो है अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जो बोर्ड आधारित है उस पर भी हम बाद में प्रैक्टिस करेंगे। तो आप अपने पाठ्य पुस्तक पढ़ने के बाद में जो पाठ्य पुस्तक जो क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं, क्वेश्चन दे रखे हैं, पाठांत क्वेश्चन है, कुछ पाठागत प्रश्न दे रखे हैं बीच के पाठों के बीच में, वो आप इस वीडियो से आराम से कर सकते हो और समझ सकते हो। और साथ में इस वीडियो की जो PDF है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। इस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आपको PDF चाहिए तो आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हो। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।